नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष सक्सेना है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और B1 हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ रेडियोलॉजी की पोस्ट पे मैं काम करता हूँ और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। पिछले 17 साल से मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करता आया हूँ और हैदराबाद के बाद फिर इंदौर, इन 2 शहरों में मैंने काम किया है और कुछ बहुत अच्छे सेंटर्स पे मैंने ट्रेनिंग ली है। और आज इंदौर में पिछले 8 साल से प्रैक्टिस करता हुआ, पहले विशेष हॉस्पिटल, फिर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल और आज B1 हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ रेडियोलॉजी के बारे में बात कर सकूँ और रेडियोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें हम आपस में समझ सकें, इसकी मैं कोशिश करूँगा। तो रेडियोलॉजी क्या है, आज उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, किस तरीके की मशीनों पे हम लोग काम करते हैं और क्यों आपको एक अच्छे रेडियोलॉजी सेंटर पे अपनी जांच करानी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ देर बात करेंगे। तो रेडियोलॉजी आप लोग जैसा समझते होंगे कि स्कैनिंग जो होती है, चाहे वो एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन या MRI स्कैन, ये रेडियोलॉजी है। और एक और ब्रांच रेडियोलॉजी की है जिसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है। वो भी रेडियोलॉजी का पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। मेरा फोकस रहेगा कि हम समझ सकें कि स्कैनिंग, डिफरेंट तरीके की स्कैनिंग क्या क्या होती है और हमें किस तरीके की स्कैनिंग करवानी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, एक्सरे, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI स्कैन, ये जनरल रेडियोलॉजी कहा जाता है इसे। और आज रेडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज जो रेडियोलॉजी या आज जो मेडिसिन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं एलोपैथी में, उसे हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब यह है कि अब कोई गेसवर्क या सिर्फ गेस करके आपका इलाज डॉक्टर नहीं करता है। वो एक एविडेंस ढूंढता है कि आपको क्या बीमारी है, आपको किस बीमारी के लक्षण है, उसके लिए कोई एविडेंस उसे मिले, वो इसे प्रूव कर सके कि हाँ आपके लक्षण एक बीमारी के हैं और फिर उसका इलाज कर सके। इससे आपका इलाज भी बेहतर होता है। तो ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसमें रेडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एविडेंस ढूंढना मैक्सिमम टाइम रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी वालों का काम होता है, इसलिए रेडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे जैसे लोग जो रेडियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस एविडेंस को ढूंढते हैं। आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीट करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि आपकी बीमारी को समझ पाएं और वे आपका उसके हिसाब से सही इलाज कर पाएं। दूसरी बात, आज रेडियोलॉजी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। यानी रेडियोलॉजी में क्योंकि सिर्फ मशीन्स उपयोग आती हैं और मशीन्स पे डिपेंडेंट रहते हुए ही हम लोग आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करके और उसकी रिपोर्ट बना पाते हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा बेस है जिस पे रेडियोलॉजी चलती है। यानी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन अगर एक रेडियोलॉजिस्ट के पास है, उतनी ही अच्छी वो आपके शरीर के जिस अंग की जांच कर रहा है उसकी इतनी अच्छी इमेज बना सकता है और उतना ही अच्छा डायग्नोसिस आपको बना के दे सकता है।